तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो आज की टॉपिक में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, वरना हो जाएगा आपके लिए बोरिंग। और ऐसा होगा ही क्योंकि आपको समझ ना आए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। हम है ना, थोड़ा हम बताएंगे, थोड़ी मेहनत आप कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, नंबर अंदर। और चलिए, अगर नंबर नहीं भी चाहिए होगा ना तो मत लीजिएगा, आप हमको दे दीजिएगा, हम रख लेंगे, ठीक है। आप ज्ञान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं टॉपिक की। देखिए सिंपल सी बात है। अब मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आप पीएच स्केल के बारे में इतना तो जानते ही होंगे कि इसके द्वारा हम किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर की पहचान करते हैं कि ये सॉल्यूशन अम्लीय है यानी कि एसिडिक है, या क्षारीय है यानी कि बेसिक है। ठीक, तो सिंपल सी बात है। हम पीएच स्केल के द्वारा क्या करते हैं, पीएच स्केल के द्वारा किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानते हैं। ठीक, इतना क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पीएच मीटर क्या है। तो इसी पीएच मीटर के अंदर आपका पीएच स्केल लगा होता है और इस पीएच मीटर के द्वारा आप किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी के बारे में मेजर करते हैं और उसी मेजरमेंट से ये पता करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, और चलिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुना दे रहा, वरना लोगों की ये मानसिक धारणा हो गई है कि जब तक इंसान इंग्लिश ना बोले तब तक वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा। तो सिंपल सी बात है, अ पीएच मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन वाटर बेस्ड सॉल्यूशन इंडिकेटिंग इट्स एसिडिटी और एल्किनिटी। और जो यही आपका एल्किनिटी है, इसी को ही कहा जाता है क्षारीय। इसी को मैं यहाँ पे बेसिसिटी कह रहा हूँ या बेसिक कह रहा हूँ। तो आपने जैसा कि देख लिया, यहाँ पे भी वही कहा गया कि पीएच मीटर क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी है, उनकी जो संख्या है, जो उनकी कंसंट्रेशन है, उसको हम मेजर करते हैं, जिसके माध्यम से हम ये इंडिकेट करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका कैसा है, आपका बेसिक है या आपका एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है। सिंपल सी बात। ऐसे ही पॉइंट क्लियर करते चला करिए, तो ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या है वो समझिए। जो इस मीटर के अंदर, जो आपका पीएच मीटर बना है, इसके अंदर जो एलसीडी होती है, जहाँ पे 0 से लेके 14 तक के न्यूमेरिकल होते हैं, और वहाँ पे ही ये आपका शो करता है कि कोई विलयन या कोई सॉल्यूशन कितना बेसिक है और कितना एसिडिक है, उसी को कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक के न्यूमेरिकल होते हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जानते हैं। इतना क्लियर। तो इसी पीएच मीटर के अंदर ही ये पीएच स्केल होता है, जिसे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। ठीक, तो अब वही चीज़ इंग्लिश में भी सुन लीजिए। पीएच इज अ स्केल यूज टू स्पेसिफाई टू एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी भी किसी भी सॉल्यूशन के जो उसकी नेचर है कि वो बेसिक है कि वो एसिडिक है, इसके बारे में हम पहचान किसके करते हैं, किससे करते हैं, तो वो आपका पीएच स्केल है। ठीक, तो इसकी कहानी खत्म। पीएच स्केल को डेवलप किसने किया था, तो वो एक डेनिश के केमिस्ट थे, डेनमार्क के थे शायद। तो वो डेनिश के केमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेन पीएल सोरेनसन। इन्होंने 1909 में इसे आपका डिस्कवर किया था, इसको प्रपोज किया था, अपने रूल को सबके सामने रखा था। ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल को, ना कि पीएच मीटर को। पीएच मीटर मैंने बताया ना, पीएच मीटर एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है, और जबकि पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक के न्यूमेरिकल होते हैं। तो इस डाउट को क्लियर रखिएगा। बहुत से लोग यहीं कन्फ्यूजन होते हैं, और रट्टा तो इंसान कुछ भी मार लेता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। मैं आपको रट्टा मरवाने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको एकदम क्लेरिफाई कर रहा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पीएल सोरेनसन की, इन्होंने पीएच स्केल ढूंढा था। जो पीएच मीटर की बात करेंगे वो आगे चल के आपको पता चलेगा, वो बैकमैन ने किया था। ठीक है, उसके बारे में पता चलेगा। आर्नोल्ड बैकमैन ने पीएच मीटर को आपका डिस्कवर किया था, या उसको अपना नाम पेटेंट करवाया था कि इसे मैंने ही निकाला है।
ठीक, तो चलिए बहुत ज़्यादा भी कर दूंगा तो आप लोग को बोरिंग बहुत जल्दी होती है ना, बहुत जल्दी बोरिंग भी फील होने लगती है, तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो देखिए आपके पीएच मीटर को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात है नहीं। इसके अलावा सुनिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो पीएच मीटर मेजर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल between a pH electrode or reference electrode, and so the pH meter is sometimes referred to as a पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर। अब आपके मन में आएगा कि क्या क्या बोल दिया उल्टा सीधा, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो पीएच मीटर है वो 2 इलेक्ट्रोड जो इनसे जुड़े होते हैं, उन इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल, जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मेजर करने का काम करता है। इसी वजह से आपके पीएच मीटर को पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी कहते हैं। इसके अलावा आपके पीएच मीटर को पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। पीएच पावर और हाइड्रोजन और ऑफ लग गया, तो पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जानते रहिएगा। तो ठीक है, तो आप ये जान लीजिए पीएच मीटर में क्या क्या होता है। एक आपका कंट्रोल पैनल होता है जिसके माध्यम से आप उसे कंट्रोल करते हैं। इसके साथ 2 इलेक्ट्रोड होता है जो आपका उस सॉल्यूशन में डाला जाएगा जिस सॉल्यूशन का आपको पीएच वैल्यू टेस्ट करना है, मेजर करना है। सिंपल सी बात है, यही 3 चीज से मिलके आपका पीएच मीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सी कंडीशन। चलिए, तो ये सब बात कर ली पीएच मीटर की। अब जरा उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेके 14 तक के न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन नंबर्स की। जब न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो मात्रा है, उसकी जो पीएच वैल्यू है, अगर वो 0 से 7 के बीच में रिप्रेजेंट होती है, इसके बीच में आती है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है। और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में आती है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक है, यानी कि एल्केनिटी है, जो भी कहते हैं, मेरे से वो बोला नहीं जाता है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। तो वो नॉर्मल सा बेसिक है, यानी कि क्षारीय है, ठीक है। इसे एल्कानिटी भी कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, देख लीजिएगा, जो भी जज करना है कर लीजिएगा कि बाप रे बाप, बताओ एक वर्ड बोलने नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है हमको, बिल्कुल मान लीजिएगा नहीं आ रहा। जब हमारा काम बेसिक से चल जा रहा है तो हम काहे लिए चाहें चिल्लाने, ये सब वर्ड ढंग से बोला नहीं जाता है। तो आपका एसिडिक और बेसिक है, यही पता चल जाता है। अब सुनिए, अगर बीचों बीच प्राप्त हो जाए, यानी कि अगर 7 मिल जाए, ठीक है, अगर उन किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो 7 प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, काम खत्म। और आपको जान के खुशी होगी कि जो आप पानी आप पीते हैं उसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो 7 होता है या इसके आसपास होता है। इसी वजह से ना ही वो अम्लीय होता है, ना ही वो क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है, ना ही वो खट्टा ना ही वो मीठा लगता है, एक नॉर्मल नेचर लगता है, सिंपल लगता है। चलिए, अब आपको थोड़ा बचपन में ले जाता हूँ, थोड़ा बचपन में चलिए, थोड़ा सा आइए। तो बचपन में आपने सुना होगा, जब कभी भी जाना होगा, कि अगर 7 के पास, अगर कोई जितना भी 7 के आप करीब रहेंगे, ठीक है, कोई सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू जितना 7 के करीब है, उसका मतलब वो उतना ही वीक एसिडिक है, यानी कि वीक एसिड है, ठीक है, उतना ही कमज़ोर एसिडिक है। अगर वो 7 से जितना ज़्यादा दूर है इस साइड में, ठीक है, इस साइड में जितना ज़्यादा दूर है, वो इसका मतलब कि उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है या उतना ही ज़्यादा अम्लीय है, ठीक। वैसे ही सेम कंडीशन 7 के उस साइड भी लागू होती है। जो आपका सॉल्यूशन का मात्रा या वैल्यू 7 के जितना पास है इस साइड में, वो उतना ज़्यादा कम आपका बेसिक होगा, और 7 से जितना ज़्यादा दूर है वो उतना ज़्यादा ही अधिक बेसिक नेचर का होगा। यानी कि अगर कोई आपका सॉल्यूशन 13 पे आता है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आपका बेसिक है, और कोई सॉल्यूशन आपका 2 पे या 3 पे आता है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक है।
इतना क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बचपन में सबको बताया गया होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बताया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो आज हम बताए हैं तो आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा फिर से रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, देखिए, कोई चीज़ अम्लीय है यानी कि एसिडिक है, ये पता कैसे चलता है? मतलब उसमें किस कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन या किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कि हम कहते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ आपकी एसिडिक है। और कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ बेसिक है, वो कितना बेसिक है? उसमें भी तो किसी चीज़ का कंसंट्रेशन होता होगा, किसी चीज़ की डेंसिटी होती होगी। डाउट आएगा? बिल्कुल आना चाहिए कि क्या घुला रहता है कि हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इतनी अम्लीय है या इतनी क्षारीय है, यानी कि इतनी एसिडिक है और इतनी बेसिक है। डाउट आता है? बिल्कुल आना चाहिए। तो आइए सुनिए काहे लिए ऐसा होता है। देखिए, अगर हम सिंपल सी बात है, हम किसी सॉल्यूशन को कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन आपका अम्लीय है यानी कि एसिडिक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। किसकी? हाइड्रोजन आयन की। H+ आयन की कंसंट्रेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर डाउट आना चाहिए कि अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो किसी की कम भी होगी। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, OH- आयन की कंसंट्रेशन या डेंसिटी कम होती है। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन अम्लीय है यानी कि एसिडिक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा ज़्यादा और OH- आयन की मात्रा कम होती है। H+ आयन की मात्रा ज़्यादा और OH- आयन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा ना? तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ऐसे तो जाइएगा नहीं। चलिए अब सेकंड सुनिए, अगर कोई सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो इसका क्या मतलब है? तो अगर कोई सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर OH- आयन की मात्रा ज़्यादा है तो किसी की कम भी होगी। तो बस सिंपल सी बात है, जो आपका हाइड्रोजन आयन है उसकी मात्रा उधर कम होगी। तो सिंपल हमें क्या समझ में आया कि कोई चीज़ अगर अम्लीय है यानी कि एसिडिक है तो उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा और OH आयन की मात्रा कम होगी। और अगर कोई चीज़ आपका बेसिक है तो उसमें आपका OH- आयन की मात्रा ज़्यादा होगी और H+ आयन की मात्रा कम होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत बोला हम। तो अगर समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा कि लाल फूल, नीला फूल, सन्नी भैया ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि आपको कुछ तो समझ में आ गया। चलिए, अब सबके ऊपर तो बात कर लिए आप, अगर पीएच के ऊपर बात नहीं करेंगे तो बेचारा गुस्सा कर जाएगा कि बतावा मेरे नाम के बारे में ही बात नहीं किया कि मेरा नाम पढ़ा, तो पढ़ा कैसे? देखिए, पीएच का नाम पीएच पढ़ा कैसे वो समझिए कि कैसे डिराइव्ड हुआ। सिंपल सी बात है, पी का जो मतलब होता है, पी एक मैथमेटिकल सिंबल है किसका? नेगेटिव लॉगरिथम का। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल है किसका? नेगेटिव लॉगरिथम का। और जो आपका H है वो केमिकल सिंबल है हाइड्रोजन का। तो इसी के मिला के बन गया पीएच और इसी वजह से इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो दो डाउट क्लियर हो गया। यहीं पे एक नया डाउट और सुन लीजिए, फॉर्मूला जानिए इसका। फॉर्मूले में कैसे ये आया? तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log⁻10 ब्रैकेट के अंदर H+। तो जो आपका -log10 है ये आपका P हो गया और H आपका मतलब H+ आपका H हो गया। तो इस तरीके से ये आपका pH बना और इसी मायने से आपका ये फॉर्मूला भी बना। तो इसे ऐसे भी जान लीजिएगा। तो मॉडर्न ट्रेंड में इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं लोग, सिंपल सा कि pH = -log10 ब्रैकेट में H+। खत्म, बात समझ गए ना? तो बस चलिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट था पीएच मीटर के ऊपर। अब हम बात करेंगे इनमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। कंपोनेंट को भी के बारे में तो जानना पड़ेगा कि क्या क्या कंपोनेंट इसमें यूज किए जाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हम अभी इसका फिगर नहीं बनाए हैं, फिगर बनाएंगे, बहुत झन्नाटेदार बनाएंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा उल्टा सीधा फिगर नहीं बनाएंगे कि आपके दिमाग के खोपड़ी को ख़राब करे। सिंपल सा फिगर आएगा, बढ़िया सा मिलेगा, जहाँ सब समझ में आएगा कि कौन क्या है, कैसे है।
तो अभी आप इसी फिगर से काम चला लीजिएगा जो हम खोजबीन करके लाए हैं। यही आपका इलेक्ट्रोड है जो आपके कंट्रोल पैनल यानी कि जो पीएच मीटर होता है उससे जुड़ा होता है। बस यही तीन चीज़ होती है, एक आपका कंट्रोल पैनल जो मैंने आपको फिगर में दिखा दिया है अलग से, और उससे निकल के दो इलेक्ट्रोड गए होते हैं, वो उस सॉल्यूशन में डाले जाते हैं जिस सॉल्यूशन को आपको टेस्ट करना होता है। यही सिंपल सा इसका कह सकते हैं कंपोनेंट है, और कुछ नहीं होता इसमें। इस कंट्रोल पैनल में बहुत सारी कीज़ होती हैं, उनके बारे में हम आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। जो मेरी एक अगली वीडियो आएगी वहाँ पे मैं इसे फिर से फिगर के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमारे पास फिगर नहीं बनाई है तो इसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है, तहे दिल से माफ़ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपको फिगर के साथ फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आपका ही फ़ायदा है, दो दो बार एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये फिगर दिख रहा है, बस यही फिगर है पीएच मीटर का, कुछ नहीं है। ये आपका कंट्रोल पैनल है, जो डिब्बा जैसा बना है ना, यही आपका कंट्रोल पैनल है। और जो इससे ये दो ठो डंडी जुड़ी है यही आपका इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड का नाम आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है, जिसे आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसका नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यही दो इलेक्ट्रोड है और इनसे वायर निकलती है जो आपका कंट्रोल पैनल से आके जुड़ जाती है। यही तो बात थी, आप लोग समझ नहीं रहे थे। तो चलिए सबसे पहले कंट्रोल पैनल देखिए, सिंपल सी बात है, आपको घबराना नहीं है और तार उठाकर बिजली में खोसना है तभी तो चालू होगा, बिना चालू हुए कैसे करेंगे। तो ये है आपका ऑफ ऑन का स्विच, यहाँ से आप पहले आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका सेट 0 लिखा है, तो इसको जो ये आपका मीटर है, जो आपका पीएच स्केल है, इसमें जो कांटा है, सिंपल बात बता रहा, सिंपल सी बात बता रहा, वो जो कांटा है उसको कांटा को 0 पर सेट करना है। अगर वो 0 पर सेट नहीं है तब तो इस सेट 0 वाले जो की है, इस की के माध्यम से आप इसे 0 पर सेट कर देंगे। उसके अलावा ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब, ये क्या है? ये सिंपल सी बात है, ये टेम्परेचर को एडजस्ट करने का काम करता है। तो आजकल के जो मॉडर्न आ रहे हैं, जो आपके मॉडर्न पीएच मीटर आ रहे हैं, उसमें ये काम खुद से हो जाता है कि जो भी आपका आइडियल टेम्परेचर होता है, जो आपके आसपास का टेम्परेचर होता है, वो खुद से सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आसपास का टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। और हम ऐसा जनरली जब हम लैब में करते हैं तो थर्मामीटर के माध्यम से पहले हम अपने रूम टेम्परेचर को जानते हैं, उसके बाद हम इसमें सेट करते हैं। बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, ये मॉडर्न नहीं है कि खुद से कर पाए, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें अपने आइडियल टेम्परेचर को यहाँ पे सेट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो उसके ऊपर जो आपका ये दिख रहा है, यहाँ पे आपके पीएच वैल्यू दिखती है कि कहाँ पर है। तो जो आपका ये स्क्रीन है जहाँ पे ये आपका शो होता है, यही है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसी पीएच स्केल को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जहाँ पे आपका दिखता है कि हाँ पीएच वैल्यू कितनी आई है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। और ये जो है ये आपकी कैलिब्रेशन नॉब है, ठीक है। इसके माध्यम से हम किसी सॉल्यूशन को जांचने का काम करते हैं, ठीक है, टेस्ट करने का काम करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब होता है जांचना, ठीक है। तो जांचने का काम हम इसके माध्यम से करते हैं, टेस्टिंग करने का काम। अब सुनिए, इनके यहाँ से दो वायर निकली होती है, उन वायर में आपके इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं। यही है आपका, एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरे का नाम होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। और इसी ग्लास इलेक्ट्रोड को हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों जो आपका इलेक्ट्रोड हैं वो दो ट्यूब से मिलकर बना होता है, एक इसमें एक्सटर्नल ट्यूब होता है और एक इसके अंदर होता है, इस वजह से उसका नाम इंटरनल ट्यूब है, ठीक है। इन दोनों में ऐसी कंडीशन होती है। अब बात करते हैं एक एक की। तो जो आपका इंडिकेटर या जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में जो एक्सटर्नल ट्यूब है और जो इंटरनल ट्यूब है, उनके बीच में एक सॉल्यूशन भरा होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा होता है। वो 0.1 नॉर्मलिटी का या नॉर्मलता का HCl का एक सॉल्यूशन भरा होता है इनके बीच में। और इसी सॉल्यूशन के अंदर जो आपका इंटरनल ट्यूब है वो इसमें डिप रहता है, इसमें डूबा हुआ रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। जो आपका ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसमें भी एक इंटरनल वाला होता है और एक्सटर्नल वाला होता है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में आपका KCl का सॉल्यूशन भरा होता है और इसी में आपका इंटरनल वाला डिप रहता है, डूबा हुआ रहता है। ये दोनों कंडीशन क्लियर। जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, इसके एकदम लास्ट में, मतलब एकदम नीचे साइड में,
यहाँ पर आपका एक कहते हैं बल्ब पाया जाता है, ठीक है। बल्ब का नाम क्या था, रुकिए 1 मिनट। हाँ, पीएच सेंसिटिव बल्ब पाया जाता है, ठीक है। पीएच सेंसिटिव बल्ब पाया जाता है और इसी की वजह से आपका जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू को मेजर करने में यही आपका पीएच सेंसिटिव बल्ब हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका काम होता है। बड़ा मेहनत से याद आया था, भूल गया था लगता है। और सुनिए, जो आपके इसके अंदर की प्लेट की बात चली है, जो इसका इंटरनल ट्यूब है ना, वो इंटरनल ट्यूब सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। और पेपर में ये चीज़ पूछती भी है, पेपर में रेफरेंस इलेक्ट्रोड और आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में शॉर्ट में भी पूछा जाता है, सो जानते रहिएगा। जो आपका इसके अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी जो आपका ये इंटरनल ट्यूब है, ये भी आपका सिल्वर क्लोराइड या कह लीजिए प्लेटिनम वायर प्लस सिल्वर क्लोराइड के मिक्सचर का बना होता है। सो इन सब बातों से हमें ये पता चला कि इन दोनों के अंदर का जो इंटरनल ट्यूब है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके अंदर का जो ट्यूब है वो आपका सिल्वर क्लोराइड से मिलकर बना होता है, या आपका HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड का भी बना हुआ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली बना होता है वो सिल्वर क्लोराइड का ही बना होता है, ठीक है। डाउट मत रखिएगा। और जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोड मतलब इंटरनल ट्यूब होता है वो आपका सिल्वर क्लोराइड या प्लेटिनम वायर प्लस सिल्वर क्लोराइड के मिक्सचर का बना होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है जो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लगेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, जब आप क्लियर कर लेंगे 1-2 बार देख लेंगे तब। इसके अलावा जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और इसी के माध्यम से हम किसी सॉल्यूशन के पीएच को मेजर कर पाते हैं। जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है बस वो जैसा नाम है वैसा काम है, वो एक रेफरेंस के तौर पर, एक सहायक के तौर पर काम करता है। मतलब समझ लीजिए उसका कोई ऐसा काम खास है नहीं, लेकिन सर्किट को पूरा करने के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक कॉम्बिनेशन का काम करता है। बस इनके साथ बस जोड़ा बनाने आया है धरती पे, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए आपका जो प्लस माइनस होता है, जो आपका बैटरी होती है उसमें प्लस माइनस होता है ना, वैसे ही इसमें ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो एक बस जोड़ा का काम कर रहा है एक तरीके से। जब ये सब आपके किसी सॉल्यूशन में डूब जाते हैं तो ये बैटरी की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इससे सिंपल मैं कुछ नहीं बता सकता। बाकी अभी भी कुछ डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार फिर से। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो टाटा बाय बाय।